स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट करें और अंग्रेजी को आसानी तरीके से पढ़ना भी सीख जाए तथा उसे सही उच्चारण करके बोलना भी सीख जाए, तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हर एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बताने वाले हैं, जिससे जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आता है वो देख करके पढ़ पाएँ और साथ ही में उसका मीनिंग बताएंगे, जिससे आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होगा कि अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका आप हिंदी निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अवश्य आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है इंग्लिश पढ़ने और बोलने का महामंत्र। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है AID। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे क्या करेंगे, आइड पढ़ लेंगे। तो आइड नहीं पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं एड। क्या पढ़ते हैं जी, एड पढ़ते हैं। और एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है सहायता। क्या होता है, सहायता या सहायता करना भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा है यहाँ पर AIL। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, इसे आइल नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसे भी हम पढ़ते हैं एल, क्योंकि ये दोनों सेम ही कैटेगरी का है। ठीक है। तो एम मतलब क्या होता है, एम एल मतलब होता है दूसरा। क्या होता है जी, दूसरा होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। तो है यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर AIM। तो इसे भी आइम नहीं पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं जी, एम पढ़ते हैं। और एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है, एम का मतलब उद्देश्य होता है। ठीक है, या लक्ष्य भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है AIR। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं एयर। इसका उच्चारण थोड़ा अलग करना है, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग एयर पढ़ते हैं। ठीक है। और एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब होता है हवा। क्या होता है जी, हवा होता है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है APT। तो हम क्या पढ़ते हैं, एप्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एप्ट। और एप्ट का मतलब क्या होता है, एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त। क्या होता है, उपयुक्त होता है। क्लियर। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है उसे समझते हैं। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है ART। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आर्ट। क्या पढ़ते हैं जी, आर्ट पढ़ते हैं। और आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है कला। क्या होता है, कला होता है आर्ट का मतलब। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है AWE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, औ पढ़ते हैं। ठीक है, अवे नहीं पढ़िएगा। ठीक है। तो औ मतलब क्या होता है, औ का मतलब होता है भय। क्या होता है, भय। ठीक है, या डर बोल सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है ARM। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आर्म। क्या पढ़ते हैं, आर्म पढ़ते हैं। और आर्म मतलब क्या होता है, आर्म मतलब होता है बाजू। क्या होता है, आर्म मतलब बाजू होता है। क्लियर। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है AGO। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं अगो। क्या पढ़ते हैं, अगो पढ़ते हैं। अगो मतलब क्या होता है, पहले। क्या होता है जी, पहले होता है। ठीक है, अगो मतलब पहले। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है ADD। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं ऐड। क्या पढ़ते हैं जी, ऐड पढ़ते हैं। और ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़ होता है। क्लियर। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अब हम आ गए हैं 4 लेटर वाले वर्ड में। तो ये लिखा हुआ है ABLE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं एबल। क्या पढ़ते हैं, एबल पढ़ते हैं। और एबल का मतलब क्या होता है, एबल का मतलब होता है योग्य। क्या होता है, योग्य होता है। ठीक है, किसी काम का योग्य होना। ओके। अब आगे देखिए, अगला वर्ड हमारा क्या है, तो आगे लिखा हुआ है AGED। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एज्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एजेड नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ना है, एज्ड पढ़ना है। ठीक है। अब एज्ड का मतलब क्या होता है, तो एज्ड का मतलब होता है वृद्ध। क्या होता है जी, वृद्ध होता है। ठीक है, जो बूढ़ा आदमी बोल सकते हैं, वृद्ध। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है AIRY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एयरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एयरी। अब एयरी का मतलब क्या होता है, तो एयर मतलब हवा होता है, एयरी मतलब होता है हवादार। क्या होता है जी, हवादार। क्लियर। अब आगे समझिए, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर AJAR। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अजार। क्या पढ़ते हैं, अजार पढ़ते हैं। ठीक है। तो अजार का मतलब क्या होता है, अजार का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, पढ़ाना होता है। क्या, अजार का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। ठीक है, टीच मतलब ही पढ़ाना होता है, अजार मतलब ही पढ़ाना होता है। क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है जी, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ARMY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, आर्मी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, आर्मी। आर्मी का मतलब क्या होता है, आर्मी का मतलब होता है सेना। क्या होता है, सेना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है जी, तो आगे लिखा हुआ है, यहाँ समझिएगा अच्छी तरीके से ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो लिखा हुआ है ABAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं अबेट। क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं अबेट, ठीक है। अबेट का मतलब क्या होता है, अब हम आ गए हैं 5 लेटर वाले वर्ड में, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अबेट का मतलब होता है रोकथाम, ठीक है। क्या होता है, रोकथाम करना, ठीक है, रोकथाम करना, क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ABIDE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं अबाइड। क्या पढ़ते हैं, अबाइड पढ़ते हैं। और अबाइड का मतलब क्या होता है जी, तो अबाइड का मतलब होता है पालन करना। क्या होता है, पालन करना, ठीक है। अबाइड मतलब पालन करना होता है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ABODE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अबोर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अबोर्ड, ठीक है। और अबोर्ड का मतलब क्या होता है, अबोर्ड का मतलब होता है डेरा धाम बोल सकते हैं, ठीक है, डेरा धाम, क्लियर। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है ABUC, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अब्यूज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। क्या होता है जी, गाली देना। अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना होता है, क्लियर। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ACTOR, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्टर। और एक्टर का मतलब क्या होता है, तो एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। क्या होता है, अभिनेता। एक्टर मतलब क्या होता है, अभिनेता होता है, क्लियर। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्यूट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अक्यूट पढ़ते हैं, अक्यूट। एक्यूट नहीं, अक्यूट मतलब क्या होता है जी, तो एक्टर मतलब अभिनेता, एक्टिव मतलब होता है तीव्र होता है। क्या होता है, तीव्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगले वर्ड को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ADAPT, समझे। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अडॉप्ट का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एडॉप्ट, एडॉप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, एडॉप्ट का मतलब होता है, एडॉप्ट का मतलब क्या होता है जी, एडॉप्ट का मतलब होता है वयस्क, सॉरी वयस्क नहीं बोलते हैं, इसके बोलते हैं। तो एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूलन करना। क्या होता है, अनुकूलन करना, या बोल सकते हैं अनुकूलित करे, ठीक है। क्या होता है, अनुकूलित, अनुकूलित करे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो आगे लिखा हुआ है एडल्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एडल्ट पढ़ते हैं, एडल्ट, ठीक है। एडल्ट का मतलब क्या होता है, वो भी ध्यान से देखिएगा। तो एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। क्या होता है, वयस्क होता है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। तो आगे ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ADVIC, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एडवाइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एडवाइस, एडवाइस, ठीक है। और एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। क्या होता है जी, सलाह होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है अब्सेंट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अब्सेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब्सेंट मतलब क्या होता है, अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। क्या होता है, अनुपस्थित, अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, क्लियर। अब आगे देखिए अल्योर पढ़ते हैं, एल्योर। क्या पढ़ते हैं, एल्योर, एल्योर पढ़ते हैं, मतलब क्या होता है, एल्योर मतलब क्या होता है, एल्योर का मतलब होता है लालच देना। क्या होता है, लालच, लालचाना, ठीक है, ललचाना, ठीक है, ललचाना, क्लियर। एल्योर का मतलब क्या होता है, ललचाना होता है, क्लियर। अब देखिए लिखा हुआ अलमोंड, इसे क्या पढ़ते हैं, अलमोंड। और आलमंड का मतलब क्या होता है, आलमंड का मतलब होता है बादाम। क्या होता है जी, बादाम होता है। आलमंड का मतलब क्या होता है, बादाम होता है, ठीक है, जो कि हम लोग खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है जी, तो अगला वर्ड जो है ध्यान से समझिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ एडिक्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एडिक्ट पढ़ते हैं, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, एडिक्ट का मतलब होता है व्यसनी। क्या होता है, एडिक्ट का मतलब होता है व्यसनी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, अडहियर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अडहियर, सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अडहियर। क्या पढ़ते हैं, अडहियर। अडहियर का मतलब क्या होता है, तो अडहियर का मतलब होता है मानना। क्या होता है,
मानना होता है। क्या होता है जी? मानना। और एक कलर इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो अडमियर का मतलब क्या होता है? मानना होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एडमायर। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं एडमायर। ठीक है, एडमायर। ठीक है। और एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, बड़ाई करना। ठीक है, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ठीक है, या बड़ाई करना भी बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आगे लिखा हुआ है एडवाइस। क्या लिखा हुआ है? एडवाइस। और एडवाइस का मतलब क्या होता है? एडवाइस का मतलब सलाह देना। क्या होता है जी? सलाह देना। ठीक है, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना। क्लियर। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा है। तो आगे लिखा है AFFORD। इसे हम क्या पढ़ते हैं? अफोर्ड। और अफोर्ड का मतलब क्या होता है? अफोर्ड का मतलब होता है खर्च कर सकना। ठीक है, खर्च कर सकना। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। क्या होता है जी? लगभग। ठीक है, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। अब आगे देखिए। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलवेज। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऑलवेज पढ़ते हैं। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा होता है। ठीक है, ऑलवेज का मतलब हमेशा। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है अपील। इसे हम क्या पढ़ते हैं? अपील। ठीक है, और अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब होता है निवेदन। क्या होता है जी? निवेदन होता है। ठीक है, ओके। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अबडक्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? अबडक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, और अबडक्ट का मतलब क्या होता है जी? अबडक्ट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण। क्या होता है जी? अपहरण होता है, अपहरण। ठीक है। अब आगे समझिए, अगला वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ABRUPT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं अब्रप्ट। क्या पढ़ते हैं जी? अब्रप्ट पढ़ते हैं, अब्रप्ट। ठीक है, और अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? तो अब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक। क्या होता है? आकस्मिक। ठीक है, आकस्मिक। क्लियर। अब आगे देखिए, अगला जो वर्ड है क्या लिखा हुआ है? ABSORB। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्जर्व। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जर्व पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व का मतलब होता है अवशोषित करना। क्या होता है? अवशोषित करना। ठीक है, अवशोषित, अवशोषित करना। ठीक है, अवशोषित बोल सकते हैं। अब आगे समझिए। तो आगे लिखा हुआ है अवसर्ड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? अवसर्ड। अवसर्ड का मतलब क्या होता है? अवसर्ड का मतलब होता है बेहुदा। क्या होता है? बेतुका, बेतुका बोल सकते हैं। ठीक है। अब आगे जो है लास्ट ही बचा हुआ है, तो इसे ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ACCEPT। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है जी? स्वीकार करना। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है एक्सेस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेस। ठीक है, एक्सेस मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। क्या होता है जी? एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ACCORD। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक कार्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक कार्ड। एक कार्ड का मतलब क्या होता है? तो एक कार्ड का मतलब एक कार्ड ही होता है। ठीक है, एक कार्ड का मतलब एक कार्ड ही होता है। अब आगे लास्ट बचा हुआ है, तो उसे भी ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है एक्यूज। इसे हम क्या पढ़ते हैं? अक्यूज पढ़ेंगे। अक्यूज, एक्यूज नहीं, अक्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? तो अक्यूज का मतलब होता है आरोप। क्या होता है जी? आरोप होता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले बाय, टेक केयर।